अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आज बहुत संजीदा गुफ्तगू करने जा रहा हूं आपके साथ, और मामला भी कुछ इसी तरह का है। हमारे उस्ताद मुसफ़ी ने कहा था कि मुसफ़ी, हम तो समझते थे कि होगा कोई ज़ख्म, पर तेरे दिल में बहुत काम रफू का निकला। और सूरत हाल इस तरह की है कि चाहे पाकिस्तान का कोई भी दानिश्वर हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हो, बहुत लोग हैं पाकिस्तान में, कोई ट्रूली डेमोक्रेटिक हो, वो रंजीदा ज़रूर है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद ना तो इमरान खान साहब बैकफुट पे जा रहे हैं कोई दरमियानी रास्ता निकालने की, उनको ना तो कोई जल्दी है और ना वो इस किस्म का कोई इंदिया दे रहे हैं कि वो मुज़ाकरात कर सकते हैं अपना जो उन्होंने फ़ाइनल एजेंडा कि मैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करूँगा। इस तरह के बहुत सारे मामलात में हमने देखा है कि सिचुएशन जब टेंस होती है तो बहुत सारे लोग साइड्स पे बैठे हुए अपना एक मेजर रोल प्ले करते हैं, और दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत है। आज ही उसने एक और ऑडियो लीक जो हुई है इमरान खान साहब की, उसको बुनियाद बनाकर राना सनाउल्लाह खान साहब ने बहुत दूर की कौड़ी लेकर आए हैं। और कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो अलकाबात इस्तेमाल किए, उससे तो नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत, जैसे इमरान खान साहब पंजाबी जी कहते हैं मत्थ्यों दुख दिए, मतलब इसको बर्दाश्त करने को वो तैयार नहीं है। कल उसने भी जिस तरह से तबले जंग बजाया है तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। राना सनाउल्लाह तो जब भी बात करते हैं तो ऐसे ही लगता है कि वो सूरह इसराइल फौंकने लगे हैं। आज भी उन्होंने इसी तरह का कुछ खिताब किया, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बड़ा भाषण दिया है इमरान खान साहब की पैट्रियाटिज़म पे, उनको कुछ कहना, कभी कुछ कहना, कभी उनके लिए। मैं ये नहीं कहता कि संजीदा मिजाज लोग जो हैं वो इस सारी सिचुएशन पे नाला नहीं हो गए या वो नापसंद कर दे, लेकिन उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। आगाज़ इस आज की गुफ्तगू का मैंने किया था कि बड़ा संजीदा मामला है जो इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत ने तैयारी की है। एहतजाज इमरान खान साहब का, इस्लामाबाद पे लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का या धरना, अभी तक उन्होंने डेट तो नहीं दी, लेकिन वो बार बार जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं और लगता है कि वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। डेट अगरचे उन्होंने नहीं, तारीख उसकी अनाउंस नहीं की, लेकिन जो लोग साहिब नज़र हैं और उनके पास कुछ ख़बर भी होती है, वो ये कहते हैं कि अगर ये धरना होता है या एहतजाज किया जाता है तो वो कम अज़ कम इसको आखिरी वक्त तक जो है ना वो अपने कार्ड्स जो है अपनी चेस्ट के साथ लगा के रखेंगे, किसी को खबर नहीं होने देंगे। हत्ता कि वो अपने इनर सर्कल में भी इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लोगों को भी एतमाद में नहीं ले रहे। आज किसी भी वक्त उन्होंने मियाँ वाली में जलसा करना है और एक बड़ा जलसा करेंगे। पॉपुलर लीडर हैं, तहरीक इंसाफ पॉपुलर जमात है, और फैसल जावेद, सेनेटर फैसल जावेद जो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं और नक़ाबत बड़ी अच्छी करते हैं उनके जलसों में, उनके बकौल आज इमरान खान साहब हो सकता है कि एहतजाज की कॉल का बाकायदा तौर पर ऐलान करें। हो सकता है या नहीं हो सकता मुझे पता नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा ही है कि दोनों तरफ से तैयारी इसी तरह की हो रही है। आते हैं कि इमरान खान साहब ने 25 मई के लिए जो एहतजाज की कॉल दी थी उसका वफाकी हुकूमत ने जिस तरह से मुकाबला किया था, और वो बहरहाल उस तरह का रिज़ल्ट इमरान खान साहब को नहीं मिला था जिस तरह की तैयारी अब वफाकी हुकूमत ने की है। जो फ़ंड्स इसके लिए रिज़र्व किए हैं उन दोनों का तखमीना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 25 मई के एहतजाज को रोकने के लिए, लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जितनी भी फोर्सेस इस्तेमाल की गई थी उसके लिए 140 मिलियन रुपीज़ जो थे वो रिज़र्व किए गए थे। इस बार 500 मिलियन रुपीज़ जो है इसके लिए मुख्तस किए गए हैं सिंध से, बलूचिस्तान से, और फेडरल गवर्नमेंट की अपनी पुलिस भी है। इन सब लोगों को जो ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं उसके मुताबिक 4 तरह के स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं। पहला स्टेप जो है वो ये है कि इमरान खान साहब अगर एहतजाज की कॉल देते हैं तो बनी गाला में इनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, और इनके साथ साथ जो भी इनकी फर्स्ट टीयर की लीडरशिप है उनको भी किसी ना किसी जगह पे डिटेन किया जाएगा। दूसरा इसके साथ ये है कि पुलिस को जो खसूसी हिदायत जारी की गई हैं उसके मुताबिक जो इंतज़ामात किए गए हैं, 1100 कंटेनर इस्लामाबाद में पहुँचे हुए हैं जो एज़ एंड व्हेन इट वुड बी रिक्वायर्ड वो मुख्तलिफ़ जगहों पे उनको लगा के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। मैं वो भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर रास्ते बंद होंगे। इसके अलावा
جو इंतज़ाम किया गया इनसे निमटने के लिए, उसमें 25 मई के वाक़े से वफाकी हुकूमत ने जो सबक हासिल किया वो ये है कि जब 25 मई का लॉन्ग मार्च हुआ था, उसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट के भी कुछ लोग और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कुछ लोग जो थे, जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनके ख़िलाफ़ भी इस बार कार्रवाई का पक्का इरादा किया गया है और वार्निंग जारी की गई है कि अगर किसी ने दामे दरमे कदम सोखने इस लॉन्ग मार्च को सपोर्ट किया या इमरान खान साहब की तहरीक को किसी भी एतबार से इस्लामाबाद के अंदर से या बाहर से कहीं से भी सपोर्ट किया, तो जो फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनको तो फौरी तौर पर फ़ारिग कर दिया जाएगा। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुलाजमीन होंगे किसी भी हैसियत के, चाहे वो पुलिस के हों चाहे ब्यूरोक्रेसी के हों, उनके ख़िलाफ़ रिकमेंडेशंस जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट भेजेगी। इसके साथ एक और भी चीज़ है, अगर वफाकी हुकूमत ने जो पुलिस मंगवाई है या सबको लेटर लिखे कि इस काम के लिए इमरान खान साहब की एहतजाजी कॉल और लॉन्ग मार्च से बचने के लिए हमें ज़रूरत है अज़ाफ़ी पुलिस फ़ोर्स की, तो अगर गिलगित बल्तिस्तान, अगर AJ और अगर पंजाब से और अगर KP से नहीं पहुंचती अगर कुमक इनको, तो उनके ख़िलाफ़ भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हैं वो उन्होंने इन्वोक कर रखी हैं। जो ही ये महसूस होगा कि इन्होंने इनकार किया है, वहाँ पर भी इंतज़ामी एतबार से कुछ बड़े फ़ैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं। अब आता हूँ नाज़रीन, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इस्लामाबाद को जो सील किया जाएगा, इसके लिए 500 मिलियन रुपीज़ जो है वो रिज़र्व किए गए हैं, जैसे मैंने पहले कहा है। इसके साथ साथ वो जगह मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए अगर वो इसमें शामिल होते हैं और बड़ा अगर जत्था या जत्थों की शक्ल में बड़ा लाओ लश्कर इस्लामाबाद पे हमलावर होने की कोशिश करता है, तो ऐसी सूरत में नाजरीन GT रोड को, ओल्ड मोटरवे टोल प्लाज़ा को, न्यू मारगला रोड इन संगजरानी और नौगज़ी श्राइन ऑन फतेह जंग रोड, वहाँ पर मज़ार है बाब नौगज़े का, उसकी जगह से, और उसके साथ बधाना कलान एक जगह है वहाँ से, और फैसल टाउन है, और 26 नंबर चुंगी है। यानी मोटरवे भी और टैक्सला से आने वाले रास्ते, इसी तरह से GT रोड से आने वाले रास्ते, कोई भी रास्ता जो इस्लामाबाद को आता है वहाँ पर कंटेनर लगा के उनको बंद कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत ने जो इंतज़ामात कर रखे हैं, अगर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अनरूली बिहेव करते हैं और इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए या ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में ये होने जा रहा है कि शेल टीयर गैस के जो हैं वो फेंके जाएंगे, और इसके लिए 10 ड्रोन्स जो हैं वो भी मुहैया कर दिए गए हैं वफाकी पुलिस को, और 60,000 टीयर गैस के शेल्स जो हैं वो दे दिए गए हैं, और इसी तरह से 30,000 यानी 30,000 रबर बुलेट्स जो हैं वो भी वफाकी हुकूमत के पास इस वक्त मौजूद है। इसको आप एमोनेशन कह सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन 25,000 ऑफिशल्स जो हैं वो सिंध पुलिस से और रेंजर्स के और FC के ये भी डिप्लॉय किए जाएंगे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके साथ जिस तरह से मैंने कहा है कि इमरान खान साहब को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनसे भी निपटने के लिए, और प्रोविंशियल जो उनके पास सपोर्ट होगी, जो लोग वहाँ से आएंगे, उनको भी जगह जगह पे कंटेन करने के लिए मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। ये खबर आपको बताते हुए नाजरीन बहुत दुख भी हो रहा है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद किसी भी जगह पर संजीदा ऐसी कोई कोशिश नज़र नहीं आती कि इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं, दो ही तो बुनियादी तौर पर मुतालबा है, दो मुतालबात हैं। एक तो उनका ये है कि ये गवर्नमेंट जो है इसको फ़ारिग किया जाए, दूसरा यह कि अर्ली इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर दिया जाए। तो बाकी जो इंतज़ामी मामलात हैं उसमें भी उनका कोई अमल दखल ज़रूर जो वो चाहते हैं कि होगा, लेकिन वो नए इंतखाबात से पहले मुमकिन नहीं है। 4 जगहों पे उनकी हुकूमत यानी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, AJ और KP में हुक्म होने के बावजूद इमरान खान साहब जो चांद मांग रहे हैं वो वफाकी हुकूमत में अपने लिए उहदा मांग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का। क्या करेंगे? 3.5 साल की पिछली कारकर्दगी उनकी मुँह बोलता सबूत है। उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे, लेकिन उस पर बहरहाल तनकीद की जाती है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कुछ इतना बड़ा काम नहीं किया जिसको याद रखा जा सके, या ये कहा जा सके कि ये शख्स अगर दोबारा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता है तो इसका विजन जो है पाकिस्तान को उसके मुआशी मामलात से या किसी और चीज़ जो पाकिस्तान जिससे लाहक है उससे बाहर निकाल सकता है। लेकिन बहरहाल उनके पास पॉपुलर सपोर्ट मौजूद है। ये है वो मंजरनामा नाजरीन जो हमारे सामने खुल सकता है,
اور مجھے لگتا نہیں ہے، کل میں نے اپنے وی لاگ میں کہا تھا کہ اس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ شاید وہ پارلیمنٹ میں واپس آنے کا کوئی راستہ اختیار کریں، لیکن آج ایز آف ٹوڈے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں گے. یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ان کے مطالبات ماننے کے لیے کسی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی. بس دیکھیے یہ چرخ نیلی فام ہمیں مزید کیا منظر دکھاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.